साइंटिस्ट मार्स के पीछे तो हाथ धोके पड़े हैं, बट क्या मार्स सच में रहने लायक है? और साइंटिस्ट इतने सारे जो मार्स पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि मार्स सच में एक हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ की ही तरह बन सकता है या नहीं, वो सच में क्या यूज़फुल है? आज के वीडियो में चलिए जानते हैं। मार्स, द रेड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। वो सुनने में जितना हॉस्पिटेबल लगता है, असल में वो हॉस्पिटेबल है नहीं। सुबह के टाइम 20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, पर रात में टेम्परेचर अराउंड -153 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसका मतलब पता है तुम्हें? सेकेंड्स में तुम्हें फ्रॉस्टबाइट हो जाएगा और विद इन मिनट्स हाइपोथर्मिया के कारण तुम्हारा डेथ भी हो सकता है। और अगर तुम्हें लगता है कि हमारे सोलर सिस्टम में यूरेनस सबसे गंदा स्मेल करता है, तो तुम गलत हो। मार्स तो इससे भी बकवास है। पूरा रस्ट और गन पाउडर जैसे स्मेल करता है कि तुम्हारा सांस भी लेना मुश्किल होगा। मार्स में कोई प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं है। तुम जहाँ भी जाओगे चारों तरफ बस कार्बन डाइऑक्साइड ही है और ऑक्सीजन तो बिल्कुल कम। मार्स में ब्रीदेबल एयर का नामो निशान नहीं है। लो प्रेशर है, हाई लेवल ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, प्लस फ्रीक्वेंटली यहाँ डस्ट स्टॉर्म्स होते ही रहते हैं। मार्स में सर्वाइव करने का बस एक ही तरीका है और वो है एक हैबिटेट बनाना। पर मार्स का हैबिटेट सिंपल नहीं है, क्योंकि वो पूरा एयर टाइट और इंसुलेटेड होना चाहिए सो दैट ये हमें मार्शियन डस्ट स्टॉर्म्स और रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सके। इसमें एयर, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सस्टेनेबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी होना बहुत ज़रूरी है। और इन सब के लिए पावर चाहिए होगा, जो कि सूरज देगा, यानी सोलर पावर इकलौता ऑप्शन है। जैसे कि हमें पहले से मालूम है कि मार्स में पहले साइंटिस्ट ने वाटर ट्रेसेस खोज निकाले थे, तो हाँ, पानी हमें मार्शियन सॉइल से और एटमॉस्फेयर से मिल ही जाएगा, लेकिन इट्स अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। मार्स का डस्ट स्टॉर्म हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि वो अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है, यानी 60 मीटर पर आवर। और इतने स्पीड से तो वो मुझे और मेरे स्पेस सूट को बीच में से ही फाड़ के निकल जाएगा। ये डस्ट स्टॉर्म्स हफ्तों या महीनों तक चल सकते हैं और पूरे प्लैनेट मार्स को कवर कर लेते हैं कि हमें उधर कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला। इधर के डस्ट स्टॉर्म्स के पार्टिकल्स इतने फाइन और इतने छोटे हैं कि वो इजीली हमारे स्पेस सूट में घुस सकते हैं और स्क्रैच कर सकते हैं, प्लस एयर फिल्टर्स को भी वो क्लॉग कर देंगे। इन सब के कारण लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी नहीं बचेगा और हमारे बॉडी का प्रॉपर हीट रेगुलेशन नहीं हो पाने की वजह से ऑक्सीजन सिस्टम भी फेल हो जाएगी और फिर हमारी मौत पक्की। दूसरी बात, मार्स में वेजिटेशन तो ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्शियन सॉइल एक्चुअली में गार्बेज है। पर अगर हैबिटेट के अंदर तुम ग्रीन हाउस बनाते हो तो कुछ सब्जी शायद उगा सको, पर कोई ये चीज़ ऑफ कोर्स तुम्हें सजेस्ट नहीं करेगा। मार्स में स्पेस सूट और हेलमेट बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट प्रॉपर स्पेस सूट और हेलमेट तुम्हारी मौत हो सकती है, क्योंकि वहाँ की एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम्हारे बॉडी झेल ही नहीं पाएगी। मार्स जो सोलर सिस्टम का रेड प्लैनेट है और अर्थ का नेबर प्लैनेट है, जो बहुत प्रॉमिसिंग लगता है लाइफ चांसेस के लिए, बट नहीं है। मार्स सन के जस्ट हैबिटेबल जोन के बाहर है सोलर सिस्टम में, तो इसीलिए इस प्लैनेट में पानी या मैग्नेटोस्फीयर नहीं है। मार्स की एटमॉस्फेयर बहुत ही थिन है। मार्स में सिर्फ CO2 है, O2 की बहुत कमी है और इसी वजह से ऑल द टाइम तुम्हें स्पेस सूट पहने रहना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पेस सूट मैल फंक्शन की वजह से भी तुम्हारी डेथ हो सकती है। स्पेस सूट मैल फंक्शन होने पर पहले कुछ सेकंड्स में जब तुम मार्स के एटमॉस्फेयर में सांस लोगे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा, बट एट द सेम टाइम स्पेस सूट डिकम्प्रेस भी होने लगेंगे, क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 0.6% है। मैल फंक्शन होने के बाद तुम एब्यूलिज्म फेस करने लगोगे, यानी सूट के अंदर जो प्रेशर हमें एक्चुअली में ज़िंदा रखती है वो एस्केप हो जाएगी, और एस्केप होने पर, प्रेशर ड्रॉप होने पर हमारी बॉडी एक्सट्रीम लेवल पर पेनफुल ब्लड बॉइलिंग कंडीशंस फेस करने लगेंगी। ह्यूमन बॉडी में ब्लड और दूसरे बॉडी फ्लूइड्स में गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं। मार्स के लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये गैसेस बॉयल होने लगेगी और हमारी स्किन पूरी स्वेल हो जाएंगी और 7 मिनट के बाद हमारी मौत पक्की। तो क्या ये सब फैक्ट्स जानने के बाद तुम मार्स पे जाकर रहना पसंद करोगे? कमेंट्स में बताओ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जुड़े रहिए ऐसे और भी कई सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।